पढ़ रहे थे अभी तक हम चैप्टर कन्वेयर्स, डिज़ाइन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। क्वेश्चन दिए हुए हैं तुमको इस यूनिट के भी और अगले यूनिट के भी, ठीक है। नाउ याद करते थोड़ा एक बार कन्वेयर्स, याद करते हैं। देख लो, देख के याद कर लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि बिना देखे याद करना है। बी में है तुम, उम्मीद बहुत ज़्यादा है तुमसे। हाँ, पढ़े थे हमने दो टाइप के बेल्ट, फ्लैट बेल्ट और वी नहीं था, ड्राफ्ट बेल्ट। ओके, फ्लैट बेल्ट में इसको बोलते थे हम कैपिटल बी, और इसके ऊपर रहेगा छोटा बी, ये वाला छोटा बी, और इसके ऊपर रहता है अपना मटेरियल, ठीक है। कैपिटल बी का मतलब क्या होता है? विड्थ ऑफ बेल्ट, विड्थ ऑफ बेल्ट, और छोटा बी विड्थ ऑफ मटेरियल स्टोरेज। क्या था उनका फॉर्मूला? छोटा बी इक्वल टू 0. माइनस 0. ब्रैकेट नहीं ना, वो किस में था? क्यू में, है ना। क्यू का डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था अपना? क्यू इक्वल टू सी बी स्क्वायर वी। वी क्या था? बेल्ट स्पीड। क्यू क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट। क्यू क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज बोलते जो हम। एम इक्वल टू रो क्यू लिखते ना हम, डेंसिटी इंटू ए वी, ए वी की जगह पे क्यू। देन बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे हमने, अलग अलग रेजिस्टेंस। क्या क्या थे अपने रेजिस्टेंस? एक था क्लीनर रेजिस्टेंस, अगर कन्वेयर शुरू जहाँ से होता वहीं से बात करें हम तो कुछ ऐसे डायग्राम था अपना। ये सब, ये अपना हेड पुली, ये अपना टेल पुली, और ये स्नैप पुली। इधर ये रिटर्न आइडलर्स, इधर ये क्लीनर्स, इधर कैरिंग आइडलर, ऊपर हॉपर, इधर हॉपर से मटेरियल, ठीक है। हॉपर से इधर मटेरियल, मटेरियल यहाँ पे लोड होगा, एंड फाइनल यहाँ पे ये अनलोड होगा। अरे बैठ, ऊपर भी प्रोजेक्टर, उधर भी प्रोजेक्टर ही है, इधर ही फिर ये अनलोड होगा, बराबर। तो पहला रेजिस्टेंस था अपना ये। अगर यहाँ से हम शुरुआत करें तो ये क्लीनिंग का रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस ड्यू टू पुली, रेजिस्टेंस ड्यू टू पुली। उसके बाद क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू आइडलर्स। दो आइडलर थे, एक रिटर्न रन और एक कैरिंग रन, ठीक है। रिटर्न रन आइडलर, कैरिंग रन आइडलर। उसके बाद देखो, यहाँ से जाएगा क्लीनर का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा उसमें, इधर जाएगा तो उसमें किसका रेजिस्टेंस ऐड होगा? स्नैप पुली। इधर आगे जाएगा तो रिटर्न आइडलर्स, फिर वापस स्नैप पुली, फिर ये टेल पुली, फिर ये टेल पुली। उसके बाद इधर 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 कैरिंग हुआ नहीं अब तक, लोड, अचानक सिर पे लोड गिर गया ना, रेजिस्टेंस ड्यू टू लोडिंग स्टेशन, एफ एल लिखा था ना अपन उसको, एम इंटू वी माइनस वी आई लिखा था ना, बराबर। एम इंटू वी माइनस वी आई। फिर वहाँ से अब ये इधर से लेके इधर तक आएगा। अब बीच में कौन आया? कैरिंग आइडलर्स। अब आया रेजिस्टेंस ड्यू टू कैरिंग आइडलर्स, और फिर ये इधर गिर गया नीचे, तो ये हुआ अनलोडिंग, एफ यू। तो इतने सारे ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले अपने को याद रखना है। फॉर्मूले नहीं लिखे मैंने, सिर्फ एक नाम लिखे कि क्या क्या रेजिस्टेंस आने वाले हैं। एफ सी एल क्या है? क्लीनिंग रेजिस्टेंस। एफ पी पुली रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने, एफ पी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एफ, ठीक है। तो अगर स्नैप पुली आया तो स्नैप पुली का एप्सिलॉन, ड्राइव या टेल पुली आया तो उनका एप्सिलॉन, ठीक है।
FRR रिटर्न आइडलर्स, रिटर्न जाते वक्त बेल्ट के ऊपर मटेरियल नहीं होता है, ओके। कैरिंग के वक्त बेल्ट के ऊपर मटेरियल होगा, याद से। तो वो इक्वेशन में फॉर्मूला क्या था इसका, MM प्लस MB प्लस MI ZC अपॉन L मल्टीप्लाई बाय GL। FC छोटा f था, फ्रिक्शन का फैक्टर, ठीक है। जिसमें M क्या था, मास ऑफ मटेरियल, याद से उसका यूनिट था kg पर मीटर। ये मास ऑफ बेल्ट, उसका भी यूनिट kg पर मीटर। मास ऑफ मटेरियल पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ। MI मास ऑफ आइडलर, अगर रिटर्न है तो रिटर्न आइडलर और कैरिंग है तो कैरिंग का मास। ZC नंबर ऑफ आइडलर्स, कैरिंग के लिए कैरिंग का, रिटर्न के लिए रिटर्न का। लेंथ अगेन कैरिंग और रिटर्न। G मालूम है, लेंथ मालूम है, और F छोटा f फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फैक्टर बोल सकते हो उसको तुम, ठीक है। और ये बोल रहा हूँ मैं कि जब वो रिटर्न जाएगा, रिटर्न जाता है उसके ऊपर मटेरियल नहीं रहेगा तो MM नहीं आएगा, बाकी सब कुछ रहेगा उधर, ठीक है। ये मेन इक्वेशन, उसमें भी और अपने को इक्वेशन देखने अभी तक कि ये ZC वगैरह कैसे निकालते हैं करके, पिच वगैरह सब लगेगा, ठीक है। ये था सब कुछ हॉरिजॉन्टल बेल्ट के लिए। इंक्लाइन बेल्ट वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला याद रख लेना इंक्लाइन बेल्ट के लिए, Q इक्वल टू KB²V, और K डिपेंड करता था ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एक सम किया था हमने उस दिन, तो जिसमें हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे निकाला हमने, हॉरिजॉन्टल लेंथ, वर्टिकल लेंथ, वहाँ से हमने ये एंगल निकाला था। एंड फ्रॉम दैट एंगल अपने को टेबल दिया हुआ था, तो वहाँ से हमने K निकाला, ठीक है। K का नाम क्या था, फ्लोएबिलिटी फैक्टर। C का नाम क्या है, B बेल्ट विड्थ, याद से बेल्ट विड्थ, जिसके भी स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं करके लिखे थे अपने सारे स्टैंडर्ड वैल्यू। एक चीज़ अच्छे से याद रखना, इस इक्वेशन में ये जो B है वो मीटर में है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। तुम सोचो B का वैल्यू 1000, 1200, 1500, उतना बड़ा वैल्यू, और ये ऐसे 0.05 में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या उसको। मान लो 1000 वैल्यू होता B का, MM, तुमने गलती से मीटर का जगह पे MM ले लिया, 1000 इंटू 0.9, 900, तो 900 माइनस 0.05 कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या उसको, समझे। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि यहाँ पे जो B होता है वो कंपलसरी होना चाहिए इन मीटर्स, ओके, याद रखना। उसके बाद जो छोटा B मिलेगा वो भी मीटर्स की MM, पक्का। और उसके बाद Q मीटर क्यूब पर सेकंड, और कई बार वो क्वेश्चन अपने को बोलता है कन्वर्ट इन टर्न्स पर आवर या लीटर वगैरह में नहीं है, ठीक है। बेल्ट पे पानी थोड़ी लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब पर मिनट, कैसे भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है तुमको, ठीक है। देखते हैं अगला सम, अपना 3.1 हो गया था। क्वेश्चन तुमको दिया तो गिवन डेटा तुमने बताना चाहिए क्या क्या दिया है, भूल गए क्या तुम। हाँ, डेंसिटी कितना, 1500 kg पर मीटर क्यूब। हाँ, आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब LH कितना है, 2500 मीटर्स। हाँ, और LV बोलता हूँ, वर्टिकल लेंथ 460, और बेल्ट स्पीड मतलब V, मीटर पर मिनट डिवाइड बाय 60 कर देते, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। और नंबर ऑफ प्लाइज मतलब ZP इक्वल टू 3, और डिस्चार्ज दिया, KM दिया,
डिस्चार्ज अगर होता तो यूनिट क्या था, मीटर क्यूब ना, सही है। हमने पढ़ा है m इक्वल टू रो क्यू, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ते आ रहे, kg पर सेकंड बोलते हैं उसका, kg पर आवर दिया है मतलब वो कैपिटल M हुआ, ठीक है। कितना दिया कैपिटल M? 32 यूनिट kg पर आर। आगे और फ्लुएबिलिटी फैक्टर K कितना है, 2 पॉइंट इंटू -4। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या दिया बताओ। स्टैंडर्ड विड्थ दिए ना, 1000, 1200, 1400, 1600। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ ड्राइव पुली, मतलब डी मिनिमम निकालना है अपने को, और गियर रेशो जी निकालना है, और मोटर स्पीड दिया है कितना, 1440 आरपीएम। K1 कितना, 2.5। K2 और बस दो ही चीजें निकालनी है। स्टैंडर्ड विड्थ दी है ना, बी भी निकालने को बोला है। चलो क्या था अपना फॉर्मूला, Q इक्वल टू के बी स्क्वायर वी। तो K है अपने पास, अलग से क्या चाहिए, B। अच्छा Q के लिए पहले M इक्वल टू क्या कर लेंगे, रो Q। M याद से उसको करेंगे पर सेकेंड, मतलब 3200 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल टू रो है अपने पास 1500 इंटू Q। देखना Q कितना आता है, $5.925 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड ना। के अपने पास डायरेक्टली है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंथ की जरूरत है क्या, नहीं है। अदरवाइज के नहीं होता तो हम एंगल निकालते और फिर एंगल से के फाइंड करते हैं, बराबर। अरे हाँ, 5.925 इंटू 10⁻⁻⁴। के अपने पास 2.6 इंटू 10⁻⁻⁴। बी की जगह पे लिख देंगे 0.9 बी माइनस 0.05 का स्क्वायर इंटू वी इज 2। कमान, तो अच्छे से सॉल्व करो ये। गलत, 1 पॉइंट आंसर गलत है, 1.17 गलत है, 1.24 1.241 मीटर्स, मतलब 1241 mm। तो स्टैंडर्ड कितना है उसमें, 1200 के बाद कितना है, 1400। तो हम B कितना लेंगे, 1400 mm।